Welcome to my YouTube channel. Today my topic is TDS on property. TDS on property deals with the section 194IA. TDS on transfer of certain immovable property other than agriculture land. ये सेक्शन 194IA सारी प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के। ये सेक्शन एप्लीकेबल कब से है? 1 जून 2013 से। मतलब 1 जून 2013 के बाद कोई भी बंदा अगर प्रॉपर्टी बेचेगा, खरीदेगा तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS। TDS एप्लीकेबल नहीं है एग्रीकल्चर लैंड पे। पेयर कौन होगा? कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। पे एनी रेजिडेंट पर्सन। TDS का रेट है 1%। TDS तभी लगेगा अगर 50 लाख से ऊपर होगी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 50 लाख से कम है तो अगर कंसिडरेशन 50 लाख से कम है तो TDS नहीं एप्लीकेबल होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। जहाँ मैं कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ वहाँ एक्चुअल कंसिडरेशन है, नॉट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एक्चुअल कंसिडरेशन देखी जाएगी। देखिए, अगर कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख और मोर एंड ओनली पार्ट पेमेंट इज़ मेड, TDS एवरी पार्ट पे लगेगा। जितना जितना पार्ट पेमेंट हुई है हर पार्ट पे 1% TDS अप्लाई होगा। TDS का टाइम ऑफ डिडक्शन कब है? TDS डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। कंसिडरेशन में इंक्लूड होंगे सारे चार्जेस। आपने अगर उसका प्रॉपर्टी का क्लब मेंबरशिप फीस पे करी है, कार पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फीस, मेंटेनेंस, एडवांस, अदर चार्जेस और अदर सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज विच आर इंसिडेंटल टू द रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, वो सब कुछ इंक्लूड करके 50 लाख की लिमिट देखी जाएगी। अगर 50 लाख से ज़्यादा तो TDS 1% काटा जाएगा, नहीं तो नहीं। ये जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है वो चेंज करी गई है बाय द फाइनेंस एक्ट 2019 डेटेड 1 जून 2019। Any person deducting TDS shall also apply for a TAN number as per section 203A। जो भी TDS डिडक्ट करेगा उसको TAN नंबर लेना मैंडेटरी है और उसको कोट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग एनी TDS एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। TAN नंबर लेना मैंडेटरी है, जो कि सेक्शन 203A कहता है। बट इस तरह की हार्डशिप बायर के साथ ना हो। जब बायर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इन ऑर्डर टू रिमूव द हार्डशिप, दिस इज़ रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट, कि अगर प्रॉपर्टी के केस में बायर को डिडक्ट करना है TDS, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर हिम टू पोजेस अ TAN नंबर। TAN नंबर रिक्वायर्ड नहीं है 194IA में। बायर को TAN नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। TDS deducted by the buyer has to be deposited within 30 days from the end of the month in which deduction have been made। For example, अगर अप्रैल का महीने का आपने टैक्स काटा है तो मई के 30 डेट ऑफ 30 मई तक आपको जमा कराना पड़ेगा। 30 डेज एंड के उस मंथ के एंड के, जब आपने डिडक्ट करा है उसके अगले महीने की 30 तारीख तक। अप्रैल है तो 30 मई तक आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। All detail regarding the transaction and the TDS on property are required to be furnished in form number 26 QB। एक 26 QB फॉर्म है, उसमें सारी डिटेल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, डिटेल ऑफ द सेलर, बायर, सारी डिटेल आपको फर्निश करनी पड़ेगी 26 QB के अंदर। एंड दैट कैन नॉट बी फर्निश मैनुअली। 26 QB ऑनलाइन ही फर्निश होता है, मैनुअली फर्निश नहीं होता। आगे देखिए, this form can only be submitted online, but payment of TDS can be done online as well as physical through bank। 26 QB तो सबमिट ऑनलाइन होता है, बट जो पेमेंट करनी है वो आप मैनुअली भी बैंक में जाके चालान जमा करा सकते हो। और आफ्टर सबमिशन ऑफ 26 QB द पेयर वुड बी गिवन द ऑप्शन आइदर टू डिपॉजिट द TDS ऑनलाइन और टेक अ प्रिंट आउट एंड टू बी फर्निश्ड विद द बैंक। TDS आप फिजिकली जाके बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो, ऑनलाइन भी जमा करा सकते हो, बट जो फॉर्म 26 के वो है वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा। आफ्टर डिपॉजिटिंग द TDS द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी वुड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इशू फॉर्म नंबर 16B एज अ प्रूफ ऑफ TDS डिपॉजिटेड बाय द बायर टू द सेलर। बायर को 16B फॉर्म इशू करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा सेलर को, जो कि बायर डाउनलोड कर सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल ऑफ TDS की साइट पे जाके 15 दिन के बाद। मतलब जिस महीने जमा कराया उसके अगले महीने के 15, मतलब
जिस महीने जमा कराया उस महीने के एंड से 15 दिन देखने हैं आपने, तब आप डाउनलोड कर सकते हो ट्रेसेस की वेबसाइट पे जाके आप। ओके, बट देर आर सर्टन डिफरेंट प्रोविजन एप्लीकेबल इन केस वेयर सेलर इज NRI। अगर सेलर NRI है, TDS टू बी डिडक्टेड ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गेन मतलब, कैपिटल गेन का मतलब है सेल माइनस परचेज वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, गेन पे TDS लगेगा अगर NRI सेलर है तो। बट अदर देन दैट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में है तो हम सेल वैल्यू पे लगा रहे हैं, वहाँ हम कैपिटल गेन नहीं निकाल रहे। NRI के केस में कैपिटल गेन वाले पार्ट पे लगेगा TDS। अगर प्रॉपर्टी बेची जाती है 2 साल से ज़्यादा रखने के बाद बेची जाती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोला जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो रेट है 20.6% रेट ऑफ TDS विल बी एप्लीकेबल। अगर 2 साल से कम पीरियड, मतलब आपने जब खरीदी है और बेची है, जो टाइम गैप है बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, 2 साल से कम पीरियड है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो स्लैब रेट अप्लाई होगा। बायर टू टेक टैन नंबर मैंडेटरी इन केस सेलर इज NRI। अगर सेलर NRI या बाहर का रहने वाला है तो बायर को टैन नंबर मैंडेटरी है। फॉर्म नंबर 27 क्यू रिक्वायर टू बी डिपॉजिटेड TDS ऑनलाइन। वहाँ पे 26 देखिए यहाँ पे जो फॉर्म नंबर था, यहाँ था बेसिकली 26 QB, और जो NRI के केस में 27 क्यू इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड TDS ऑनलाइन। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सब रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करेगा प्रॉपर्टी। जब आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, TDS नहीं काटा तो TDS पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। TDS डिडक्ट कर लिया बट डिपॉजिट नहीं कराया तो 1.5% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ। इनकम टैक्स ऑफिसर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो भी आपको पेनल्टी लगा सकता है अप टू 1 लाख तक इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ किस तरह कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, ये आप NSDL की साइट पे जाएंगे जब, तो यहाँ पे आप सर्विसेज में क्लिक कीजिए। यहाँ आप क्लिक करेंगे ई पेमेंट टैक्स, पे टैक्स ऑनलाइन। इधर फॉर्म नंबर आ जाता है TDS ऑन प्रॉपर्टी। ये देखिए TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB। इसको आप प्रोसीड करिए। ये प्रोसीड करके ये डिटेल है, आपको देखो बेसिक सी डिटेल है, कुछ डिटेल ज़्यादा नहीं मांगी जा रही। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, पेई कौन है, पैन नंबर डिटेल, एड्रेस आ जाएगा, प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाएगी, प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा अगर ऑनर हैं तो शेयर वाइज डिटेल आ जाएगी, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पेमेंट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पे कर दीजिए, नहीं तो चालान वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के आप बैंक में जाके डिपॉजिट करा दीजिए। ये सारा कुछ करने के बाद ये आप पे कर देंगे प्रोसीड करके। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ एक बार सिचुएशन सारी दोबारा से देखिए। सेलर एंड बायर, बायर इज द डिडक्टर, पेयर यही है ना, यही पैसा पे करेगा सेलर को ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी TDS की किसके ऊपर आती है? पेयर के ऊपर। हमेशा TDS की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर के ऊपर है। अगर कंसिडरेशन, इफ कंसिडरेशन इज मोर देन 50 lakhs तो 1% TDS काटना पड़ेगा बायर को, और काट के बैलेंस अमाउंट देना पड़ेगा। पहली बात तो ये आ गई। इसका मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लेते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू 80 लाख है, तो उसका 1% आप लगा लीजिए, 80,000 रुपये बनता है। 80,000 रुपये डिडक्ट करके बैलेंस पेमेंट करी जाएगी सेलर को। पहली बात तो ये ध्यान में रखने वाली है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया, जब डिडक्ट कर लिया बायर ने, मान लेते हैं अप्रैल के महीने में डिडक्ट करा, तो उसको गवर्नमेंट के पास 30 मई तक जमा कराना पड़ेगा। अगले महीने की 30 तारीख, मतलब 30 तारीख तक जमा कराना पड़ेगा। डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 30 मई। डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 30 में। ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात ये है
कि बायर को फॉर्म नंबर 26 क्यू बी में अपनी सारी डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टीडीएस से रिलेटेड सारी डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। फर्निश करने के बाद आप टीडीएस जमा कराओगे, टीडीएस डिपॉजिट करा दोगे। जब टीडीएस डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद मंथ एंड के 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज टू बी डिपॉजिटेड, 16B नंबर फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको सेलर को देना पड़ेगा। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है, आपने कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा 1%, 50 लाख से कम है तो एप्लीकेबल ही नहीं है सेक्शन ये। अप्रैल में अपने टीडीएस काटा है तो 30 मई तक आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। फॉर्म 26 क्यू बी में डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन फर्निश करनी पड़ेगी, टीडीएस की डिपॉजिट की डिटेल। उसके बाद 15 दिन के बाद, उसके एंड के 15 दिन के बाद, मंथ एंड के, जैसे मई है, मई एंड के 15 दिन बाद आप 16B फॉर्म डाउनलोड करोगे ट्रेसेस से। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको ये ट्रेसेस की साइट पे जाएंगे। हाँ, आप ये tdscpc.gov.in पे खोलेंगे तो यहाँ डिडक्टर आ रहा है। अगर आपके पास टैन नंबर है तो आप टैन नंबर डाल दीजिए, नहीं तो आप रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूज़र करके यहाँ पे आप रजिस्टर करके एज अ डिडक्टर ये फॉर्म आएगा। मतलब टैन ऑफ द डिडक्टर, टैन तो आपके पास है नहीं, एज अ न्यू यूज़र आप रजिस्टर्ड करके यहाँ पे जब लॉगिन आईडी आपके पास आ जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में जाके वहाँ से 16B फॉर्म डाउनलोड करके कर सकते हैं बेसिकली, और वो आप सेलर को दे सकते हैं। और सेलर की, जब आप सेलर अपना अकाउंट लॉगिन आईडी खोलेगा इनकम टैक्स की साइट पे जाके ऑनलाइन, तो वहाँ पे जब वो अपना लॉगिन आईडी डालेगा तो वहाँ पे उसके 26 के अंदर सारा डिस्क्लोज हो जाएगा, कितना टीडीएस काटा है, कब जमा हुआ है। होपफुली आपको ये पता लग गया कि प्रॉपर्टी पे टीडीएस कब काटा जाता है और किस रेट पे काटा जाता है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।